प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है पद परिचय, इस पार्ट को आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 15 चैप्टर का नाम है पद परिचय। तो जैसे कि बेटे चैप्टर का नाम है पद परिचय, तो इसमें हमें सबसे पहले पद किसे कहते हैं ये परिभाषा करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको यहाँ डेफिनेशन राइट की हुई दिख रही है कि शब्द का वाक्य में प्रयुक्त रूप पद कहलाता है। यानी जब हम शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं, बदल देते हैं, तो वह रूप क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अर्थात जब हम शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह पद बन जाता है। आपको पता कैसे लगेगा कि ये पद बन गया है? फॉर एग्जाम्पल, नीचे जो एग्जाम्पल है हमारा लड़का खेला, ये दो शब्द यहाँ दे दिए गए, एक है लड़का और दूसरा क्या है? खेला। लेकिन जब हम इन दोनों ही शब्दों को वाक्य में बदलेंगे, शब्द हमारे पास दो हैं, एक है लड़का और दूसरा है खेला, और जब हम इसको वाक्य में बदलेंगे तो वाक्य क्या बन जाएगा? यहाँ जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है लड़के खेलते हैं, वाक्य हमारे यहाँ ये भी बन सकता है लड़का खेलता है। अब ये जो खेला शब्द दिया, इसको किस में बदल दिया इन्होंने? खेलता या खेलते में। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है इन्होंने कि लड़की पुस्तक पढ़ना। ये तीन शब्द मिल गए हमें, एक है लड़की, दूसरा पुस्तक और तीसरा पढ़ना। जब हम इन तीनों ही शब्दों को वाक्य में बदलेंगे तो ऊपर जो हमने लड़का और खेला को लड़का खेलता है या लड़के खेलते हैं में प्रयोग किया, बदल दिया, तो वही नियम हमारे यहाँ पर भी रहेगा। जैसे यहाँ लड़की पुस्तक पढ़ना, ये तीन शब्द है हमारे पास, तो हम इसको जब वाक्य में बदलेंगे तो ये वाक्य क्या बनेगा? लड़की पुस्तक पढ़ती है। इस तरह से ये हमारे जो सामान्य नियम है उसके अनुसार जो शब्द हमें मिलेंगे उन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। और जब शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है पद परिचय, तो आज हम सबसे पहले पद परिचय का पाठ ही करते हैं कि पद परिचय होता क्या है। इसमें सबसे पहले हमें जो व्याकरण के नियम अनुसार जो यहाँ बताया गया है कि पद परिचय किसको कहते हैं, पद परिचय होता क्या है, यहाँ परिभाषा है इसकी। व्याकरणिक दृष्टि से पद की पूरी जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। यानी जो एक शब्द हमें दिया जाएगा और उस शब्द की पूरी जानकारी जब दी जाएगी, किसकी मदद से देंगे हम, किसके अनुसार देंगे? व्याकरण के। तो व्याकरण के नियम अनुसार जब हम किसी भी पद की जानकारी देते हैं तो वह पद परिचय कहलाता है। और पद परिचय में मुख्य रूप से यही नियम आते हैं: पद के भेद, उपभेद, लिंग, वचन या फिर कारक, और कुछ एक में क्रिया के बारे में भी बताना होता है। जब एक ही पद में इन सभी की परिभाषा हम देते हैं तो वह पद परिचय कहलाता है। इसमें नीचे कुछ पार्ट दिए गए हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक। ये इसके मुख्य पार्ट हैं। यानी जब पद परिचय का पार्ट हम करेंगे तो उसमें ये सभी पार्ट आएंगे। जैसे कि फर्स्ट है इसमें संज्ञा। जब हम किसी भी शब्द में संज्ञा की परिभाषा देंगे, संज्ञा का पद परिचय देंगे, तो उसमें हमें इससे संबंधित पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। और जैसे कि पद परिचय में संज्ञा से संबंधित पूरी जानकारी जब हम देते हैं तो सबसे पहले क्या आता है उसमें?
जब हम संज्ञा से संबंधित पद परिचय बताएंगे तो उसमें हमें सबसे पहले संज्ञा के भेद, उसमें लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है और उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है, यह बताना पड़ेगा। जैसे कि नीचे के एग्जाम्पल दिया है इन्होंने यहाँ पर, मयंक पुस्तक पढ़ रहा है, ये एग्जाम्पल है हमारा। तो मयंक, सबसे पहले इन्होंने मयंक का पद परिचय पूछा है। मयंक क्या है, नाम है एक लड़के का, तो सबसे पहले मैं संज्ञा का भेद क्या बताया यहाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड पार्ट क्या पूछा गया इसमें, लिंग पूछा गया है। तो मयंक क्या है, लड़का है, तो लिंग क्या आएगा यहाँ, पुल्लिंग। उसके बाद यहाँ पूछा गया है वचन क्या है, मयंक एक ही लड़का है, तो वचन क्या रहा, एक वचन। नेक्स्ट पार्ट इन्होंने पूछा है कारक, वाक्य है हमारा मयंक पुस्तक पढ़ रहा है, तो मयंक क्या है इसमें, कर्ता कारक है। लास्ट पार्ट है हमारा क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है, यहाँ जा रहा क्रिया दे रखा, जा रहा नहीं आएगा, क्रिया क्या है इसमें, पढ़ रहा है, तो इसमें क्रिया क्या रहेगी हमारी, पढ़ना क्रिया का कर्ता, न कि जाना का। जब हम संज्ञा से संबंधित पद परिचय देंगे तो हमें ये सारे पार्ट उसमें लिखने हैं जो यहाँ हमारे दे रखे हैं। संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है। नेक्स्ट पार्ट हमारा सेकंड, सर्वनाम। जब हम सर्वनाम से संबंधित पद परिचय करेंगे, सेम है दोनों ही चैप्टर में, संज्ञा में भी और सर्वनाम में भी। यहाँ भी सर्वनाम के भेद बताने हैं, लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है ये बताना है। अगर जैसे वाक्य हमारा पूछा जाए मैं घर जा रहा हूँ, तो इसमें मैं का पद परिचय आपसे पूछा जाए तो मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक है, मैं घर जा रहा हूँ। तो लिंग क्या है, जा रहा हूँ, क्रिया के कारण हमें यहाँ लिंग देखना पड़ेगा, मैं क्या है फिर यहाँ पुल्लिंग। वचन क्या है, मैं यानी कि एक ही है, तो वचन क्या रहेगा हमारा इसमें, एक वचन। कारक क्या है, कई बार हमारे ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं जिसमें कारक हमारा नहीं दिया गया होता और क्रिया के साथ इसका संबंध क्या है, वाक्य क्या था हमारा, मैं घर जा रहा हूँ, तो हमारा क्रिया के साथ संबंध रहेगा घर जाना क्रिया से संबंध।